एक 25,000 रुपये वाली सैलरी वाला एम्प्लॉय जब आपको छोड़ के जाता है तो आपको लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि आपको उसका रिप्लेसमेंट हायर करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उसको अपने बिजनेस के बारे में समझाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉय के जॉब के छोड़ने के चांसेस को कम से कम कर पाएँ। वैसे तो एम्प्लॉय की जॉब छोड़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, नो क्लियर ग्रोथ पाथ। इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ का कोई भी क्लियर ग्रोथ पाथ नहीं है। मतलब ग्रोथ पाथ का मतलब कि आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि आपके साथ काम करके उसको फ्यूचर में किस तरह से ग्रोथ मिलेगी, मतलब कि कितने टाइम में उसका प्रमोशन होगा, कब उसकी सैलरी बढ़ेगी और अगर उसको प्रमोशन जल्दी चाहिए तो उसको किस तरह से काम करना चाहिए। रीजन नंबर 2, नो क्लियर गोल्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोई क्लियर गोल ही नहीं दे रहे हैं, या फिर गोल दे भी रहे हैं तो इस तरह के गोल्स हैं जिसको अचीव करना ही पॉसिबल नहीं है, और आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। ऐसे में क्या होता है ना कि कुछ एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ में से कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं और चापलूसी करके वो आपको ये यकीन दिला देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जो एक्चुअल में अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पर आपका ध्यान नहीं जा पाता और आप चापलूसी करने वालों को प्रमोशन दे देते हैं, और जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आपको छोड़ के चले जाते हैं। तीसरा रीजन बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि एक एवरेज एम्प्लॉय को क्या चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करेगी, 1,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड या फिर एक परफॉर्मर ऑफ द मंथ का ट्रॉफी? अगर आपका जवाब है 1,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, और यही है आपकी तीसरी मिस्टेक। देखिए, आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ हमेशा पैसा ही यूज़ करते हैं। हमारी बेसिक नीड जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान पूरी होने के बाद में हमारे बस एक ही हंगर रहती है, और वो होती है अप्रिशिएशन की हंगर। और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ पैसे से ही अप्रिशिएट कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो आपको छोड़ के जाते रहेंगे। रीज़न नंबर 4, आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को कोई पर्पस नहीं दे रहे हैं। आपको पता है पर्पस के लिए ना लोग फ्री में काम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, और अगर आप अपने एम्प्लॉय को कोई पर्पसफुल काम देंगे ना तो उन्हें काम करने में भी मजा आएगा। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हमारा तो कपड़े का बिजनेस है, हो सकता है ढाबे का बिजनेस है, ऐसे में हमारे बिजनेस में क्या पर्पस हो सकता है? लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि हर एक बिजनेस कहीं ना कहीं इंसानों की हेल्प ही कर रहा होता है, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से अनजान है कि आपका बिजनेस किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहा है, और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इसके बारे में कोई खबर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपका ढाबे का बिजनेस है और आपका जो एम्प्लॉय है आप उसको ये कम्युनिकेट कर दें कि वो ढाबे में कस्टमर्स को खाना सर्व करके एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप वो भूखे लोगों को घर जैसी फीलिंग में खाना खिला रहा है, मतलब कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आपका जो एम्प्लॉय है वो मन लगा के काम करेगा, अच्छे से काम करेगा? रीज़न नंबर 5 है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ में कोई भी पर्सनल कनेक्शन नहीं बनाते। मतलब कि आपको नहीं पता कि आपके जो एम्प्लॉय है उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उनके घर में कौन लोग हैं, आप बिल्कुल भी उनसे कनेक्टेड नहीं है, आप सिर्फ उनसे एक मशीन की तरह काम करवाते रहते हैं और कोई भी कनेक्शन आपने अब तक नहीं बनाया है। आप देखेंगे कि जो बिजनेस ओनर्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ उनके सामने और साथ में पीछे भी उनकी तारीफें करते रहते हैं और उनको कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन गलतियों में से, इन मिस्टेक्स में से अपनी मिस्टेक्स को निकालेंगे, ढूंढ के निकालेंगे और उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। मैं मानता हूं कि बहुत सारी और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में उन मिस्टेक्स के बारे में बात करी है जिसको कंट्रोल करना ईजी है। तो आप उनको ढूंढिए और उनके ऊपर काम करना शुरू करिए। अगर आप मेरे से अपने बिजनेस के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे बिजनेस से जुड़ा कुछ नया। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।